दोस्तों, मेरा नाम है रेखराम साहू। हमेशा की तरह आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, मैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितना भी कंटेंट रहता है आप लोगों के सामने लेकर आते रहता हूं, जिससे कि आप लोग एक्टिव रहो और आप लोगों को भी समझ में आए भैया जेन्युइन हेयर ट्रांसप्लांट और एक फर्जी जो क्लिनिक खोल कर रखे उस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नहीं तो दोस्तों आप लोगों को दिमाग में चलता रहता है, भाई वहां पर तो हमने बात किया था यार 30,000 में हेयर ट्रांसप्लांट बोल रहे थे, आप बता रहे थे कि 90,000 में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, कोई तीसरा पर्सन बता रहे थे कि 60,000 में होता है। तो भैया तरह तरह का माजरा जो है आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा भैया वास्तव में सच में यार उनका प्राइस क्या चल रहा होगा, बात ये उठता है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो रहने वाला है ना, इसी टॉपिक पर रहने वाला है कि भैया वास्तव में हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आता है और कितना आप लोग बजट तक अपना सर्जरी करा सकते हो, वो सब दोस्तों आपके हेड के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो दोस्तों सबसे पहले एक काम कीजिए, आप लोग को अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगा तो सबसे पहले हमारे इस चैनल जो नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब करके उसको सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए, जिससे कि आप लोगों का चैनल जब भी मैं मतलब वीडियो डालूंगा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड तो आपके पास पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, या फिर जितने भी छोटे नया नया क्लिनिक आप लोग देखे भी होंगे जो कि ओपन हुआ ऑलरेडी चलते रहता है। उसमें होता है दोस्तों, क्या होता है मैं चीज बता रहा हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट आप लोग कराने के लिए गए, अब मान के चलो कोई क्लिनिक है, अब वो क्लिनिक ढंग से चल नहीं रहा है, या तो फिर नया नया है, या तो फिर वहां पर ढंग का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वहां पर पेशेंट लोग ज्यादातर जाते नहीं है। तो वहां पर जो वो क्लिनिक वाले लोग रहते हैं क्या करते हैं, मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को। तो वो लोग करते हैं भैया सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट। सस्ते बोलने का अर्थ ये है जैसे कि आपका थर्ड ग्रेड का बार्डनेस है, और थर्ड ग्रेड में दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करता हूं 2500 से 3000 ग्राफ। 2500 से 3000 ग्राफ क्यों कर रहा हूं, यहां पर दो डिफरेंस होता है, एक होता है निडल मेथड, एक होता है दोस्तों आपका सफायर मेथड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या बोलोगे तो निडल में आपका 2500 से कम ग्राफ लगेगा थर्ड ग्रेड के बार्डनेस में, और यही पर दोस्तों सफायर ब्लेड में कराओगे तो लगभग वो 3200 प्लस चला जाएगा उतने बड़ा एरिया में। मतलब यहाँ पर 500, 600, 700 ग्राफिंग आपका सफायर ब्लेड में एक्स्ट्रा लग जाता है, तो आपका पैसा भी ज्यादा लग जाता है, और यहाँ निडल मेथड में आपका पैसा कम लगता है। उसी तरह से दोस्तों जब आप लोग सर्जरी कराते हो तो देखे होंगे आप लोगों, जो चीज मैं 60,000 रुपए बताता हूँ आप लोगों को, वो लोग कितना बताते हैं पता है आप लोगों को, वही चीज को 30,000 रुपए बताते, सीधा सीधा आधा। तो इसमें डिफरेंस वास्तव में होता क्या है, वास्तव में बहुत दिमाग लोग घूम जाता है। तो इसमें कहने का अर्थ ये है दोस्तों, डॉक्टर का नाम लेंगे कि ये डॉक्टर सर्जरी करेगा, जब वहां पर आप सर्जरी कराने के लिए जाओगे तो वहां पर सीखने वाले टेक्नीशियन लोगों से ही आपका सर्जरी करवाएगा। 100 बात की एक बात, यही चीज होता है दोस्तों, एक सीनियर और एक जूनियर में अंतर। आपको क्या पता यार, आप गए सर्जरी कराने के लिए चले गए, सर्जरी करवाओगे, अब वहां पर आप अपना सर्जरी कराने के लिए आप लेटे हुए हो, अब वहां पर आपको क्या पता कि भैया वो कौन सा कितना एमएम का जो पंचिंग करते ग्राफिंग करते वो आपका कितना एमएम का यूज करने वाला, कितना एमएम का यूज नहीं करने वाला, आपको क्या पता। आप तो चले गए भैया सर्जरी कराने के लिए। तो यही सब चीज होता है भाई, हर एक चीज जब बारीकी से डिटेल में पता नहीं होता ना, तो इंसान सस्ते के चक्कर में ना बहुत गलत गलत क्लिनिक में पड़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हो, इनका इनका डोनर एरिया कुछ इस तरह से था, पहले मुझे फोटो भेजे थे। उनके बाद ये सर्जरी कराने के लिए चला गया, एक साइड का दोस्तों पूरा निकालने के चक्कर में इनका डोनर एरिया का पूरा गत्ता मार कर रख दिया। अब इनको जो बाल जब इनका बड़ा बड़ा होगा दोस्तों, कम से कम इतना लंबा लंबा रखना पड़ेगा, इतना लंबा लंबा, समझे बात को। और ये सर्जरी कराया दोस्तों 30,000 रुपए में। मैं इनका जो फेस वगैरह है रिवील नहीं करूंगा, सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी समझ पाओ। और भाई को मैं समझाया भी तो कह रहे थे भाई वैसा नहीं है यार, आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो, आप तो मुझे टेंशन में डाल रहे हो। तो टेंशन में डालने वाला बात है ही यहाँ पर। अब मेरा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरा एक काम है जेन्युइन सलाहकार के रूप में आप लोगों को जानकारी देना, लेकिन उसके लिए एक टेंशन बन गया कि भैया वास्तव में सच में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा करके। अब यहाँ पर दोस्तों दूसरा मेथड आता है। अब मेरे को लग रहा हूँ जो पंचिंग किया वो मोटा वाला पंचिंग यूज किया वो, अब उसमें क्या होगा, अब उसका रूट का अगर निकाल करके सामने की तरफ लगाया भी होगा ना, थोड़ा सा दूर दूर उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, यहाँ पर आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, अगर वह लगाया भी होगा, मतलब थोड़ा दूर 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 में लगाया भी होगा, और पंचिंग निकालते समय ग्राफिंग निकालते समय अगर रूट को हल्का हल्का भी अगर टच हो गया होगा, अगर कटिंग हो गया होगा रूट, वो दोस्तों 5 से 6 मंथ के बाद ना सर्वाइव नहीं कर पाता। आप लोग देखे भी होंगे भाई 6 या 7 मंथ तो हमारा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट था, अच्छा खासा था, उसके बाद अचानक से पूरा बाल झड़ गया। आप लोग ये चीज गौर भी किए होंगे, किसी का 1 साल चलता है, किसी का 6 मंथ चलता है, उसके बाद पूरी तरह से फिर से झड़ जाता है। दोस्तों यहीं पर वही मेन खेल कहानी रहता है। जो आप जैसे रूट निकालते हैं यहाँ पर पंचिंग करते हैं, ऐसे ऐसे कर करके निकालते हैं एक एक फॉलिकल, वहां पर रूट अगर दोस्तों कट कट के निकल रहा है, कुछ समय के लिए वो सर्वाइव करता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है।
इसी तरह से दोस्तों ये होता है सस्ते क्लिनिक में, वहाँ सिर्फ आपके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को दोस्तों आप लोग नहीं समझ पाते हो। वजह ये रहता है भैया पैसा। अब उसी क्लिनिक में कोई दूसरा पर्सन ने अपना सर्जरी कराया होगा, हालांकि कोई डॉक्टर किया होगा और एकदम बिल्कुल हाई टेक्निक से किया होगा। अब उनका रिजल्ट और उसी क्लिनिक से आप कराए होंगे एकदम थर्ड पार्टी बजट में, तो क्या अंतर रहा होगा आप लोग यहाँ पर खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों आप लोग देखे भी होंगे, मैं नॉर्मल टेक्निक वाले को सजेस्ट करता ही नहीं, 100 बात की एक बात आप लोग देखे भी होंगे। जितना भी कराता हूँ सबका सफायर ब्लेड A to Z सफायर ब्लेड के माध्यम से ही सर्जरी करवाता हूँ। वजह उनका रिजल्ट अच्छे से आया करके, हालांकि पैसा लगेगा लेकिन रिजल्ट आपका ताबड़तोड़ आया करके। सभी लोगों को कहता हूँ भाई मीडिया वाला ही आप चॉइस कर लो, हाई लेवल का मत करो। हाई लेवल का और आता है DHT DHI क्या क्या बोलते हैं वो सब चीज़, सुपर अल्ट्रा वगैरह, तो वो सब चीज़ अलग से आता है, तो वो सब चीज़ मैं सजेस्ट ही नहीं करता हूँ। आप पैसा नहीं है तो मीडियम वाला कराओ, नहीं है पैसा तो नॉर्मल वाला मत ही कराओ बोलता हूँ एक लाइन में। कुछ समय वेट कर लो, वेट करने के बाद अपना सर्जरी कराओ, ये बोलता हूँ। इसी वजह से दोस्तों मैं आप लोग बार बार बोलता हूँ भाई सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, और सस्ते के चक्कर में रहोगे तो जो इस भाई के साथ हुआ, डोनर ये पूरा गायब कर दिया है। अब इनका जो बाल जैसे दोस्तों मैं आप देखे होंगे, आप लोग मैं इतना छोटा छोटा रखता हूँ यार, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये इतना छोटा छोटा मैं अपने हेयर को रखता हूँ, इससे भी छोटा रहता है, फिर भी मेरा डोनर एरिया दब जाता है। अब इनको दोस्तों इतना लंबा लंबा रखना पड़ेगा, समझे बात को, पीछे के बाल को, तब जाकर इनका डोनर एरिया दबेगा। भाई को मैं बताया भी ऐसा सब बात है, भाई आप गलत क्लिनिक में चले गए करके, वो गाजियाबाद कहीं पर पता नहीं कराया है अपना सर्जरी दिल्ली से ही। लेकिन एक तरफ दुखी भी होता है और एक तरफ उनको बताने के बाद भी नहीं समझे तो क्या बोलूँ, ऐसा भी एक मन में आ जाता है। और उनको यार इसी वजह से दोस्तों मैं एक चीज़ आप लोग और गौर किए होंगे, जितना भी पेशेंट रहता है सभी लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई ज़्यादातर कोशिश करो कि रायपुर ही आ जाओ, देख रेख करके करवाओगे ना भाई तो थोड़ा अलग ही मैटर रहता है यार, कि भैया हाँ वहाँ पर कुछ कर रहा है तो थोड़ा बहुत देखते भी बनता है कि हाँ क्या कर रहा है, कौन सा से पंचिंग यूज़ कर रहा है, नहीं पता चल रहा है 0.1 का यूज़ करेंगे ऐसे बोल देते हैं, और 0.2 या फिर 2.5 का यूज़ करना चालू कर देते हैं, उसमें बड़ा बड़ा पंचिंग बनता है, फिर उसमें फिर ऐसा टाइप का रहता है यार, गंदा लगता है। तो बस यही सब चीज़ रहता है, और एक ग्राफिक निकालने की जगह 4 ग्राफिक निकलता है, और स्किन भी वहाँ पर गंदा भद्दा टाइप का दिखाई देता है पीछे का, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ सर्जरी वगैरह किया हो, ऐसा भी रहता है। और ये प्राइस की अगर बात किया जाए दोस्तों मैं आप लोगों को फिलहाल का बता दूं, नॉर्मल निडल मेथड में 20 रुपये है, और ये 1 जनवरी लगने के बाद वो 25 रुपये हो जाएगा, जो 30 रुपये था वो 35 हो जाएगा, और जो 40 रुपये था और जो 40 रुपये पर ग्राफ था दोस्तों वो लगभग आपका 45 रुपये पर ग्राफ होने वाला है। डॉक्टर सर ये चीज़ मुझे बोले हैं कि भैया पर ग्राफ के पीछे हम लोग 5 रुपये अगले साल से और इंक्रीज करेंगे करके बोले हैं। अब करेंगे नहीं करेंगे अब वो डॉक्टर सर ही जाने, क्योंकि बात तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है ये सब चीज़। और जो भी चीज़ था मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया, बाकी आप लोग थर्ड पार्टी क्लिनिक और सस्ते के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर बहुत लोगों का नुकसान हुआ भाई, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। लेकिन ये वीडियो दोस्तों मैं बीच बीच पर लाते रहना चाहिए, लेकिन लाता इस वजह से नहीं हूँ यार, क्या करना है, ऐसा टाइप का हो जाता है। पैसा तो आप लोगों को जा रहा है, डोनर ही आप ही लोगों को बर्बाद हो रहा है करके ना, मन नहीं करता डालने का, समझाने के बाद भी नहीं समझते क्या करोगे ऐसा लगता है। फिर भी एक तरफ से सोचना पड़ता है यार, इन लोगों को फिर से वही नुकसान हो गया यार, उसके बाद फिर बाद में रोंगे। तो उसी तरह से दोस्तों आप लोग देखे भी होंगे लगभग 5-6 केस ऐसा हुआ है जहाँ पर दूसरे क्लिनिक से करवाए हुए थे, कहाँ से, बेंगलोर से, और एक था शायद हैदराबाद, और एक था शायद हाँ सूरत से, और एक था शायद झारखंड या कहीं और का पेशेंट था। वो पांचों लोग दोस्तों ना एक बार करा चुके थे, उनके बाद रिजल्ट जब नहीं आया ना तो फिर बोलता है नहीं भाई आपके देख रेख में कराना। तो देख रेख में जब मैं कराने भी गया ना तो उनका डोनर देखा तो बहुत गंदा था। मैं बोला भाई जितना निकल पाएगा उतना ही निकाल पाएंगे, ज़्यादा निकालेंगे तो आपका पीछे डोनर एरिया पूरा खाली लगेगा बोला। तो फिर उनका दोस्तों ज़्यादा उतना ज़्यादा सफलपूर्वक नहीं रहा पांचों लोगों का, क्योंकि यहाँ पर जो मेन खेल रहता है आपका डोनर एरिया का ही रहता है। डोनर एरिया आपका कोई सस्ते क्लिनिक पर चले गए, आपने डोनर एरिया ग्राफिंग का आपको जरूरत है 2000, वहाँ से निकाल रहे 3500 ग्राफ, तो वहाँ पर आपका डोनर एरिया खत्म हो गया भाई। फिर बाद में आप रिफिलिंग करवाओगे, पैसा भी कमा लोगे, बाद में करवा लो भी लूँगा बोलोगे, आपका हेयर ट्रांसप्लांट सफलपूर्वक नहीं हो पाएगा, जैसे थे बंजर टाइप का वैसे ही रहोगे फिर। इसी वजह से मैं बोलता हूँ जब भी कराओ एक जेन्युइन क्लिनिक से कराओ, अच्छी तरह से वेरीफाई करो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ही सर्जरी कराओ। आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो मदद मिला होगा, इसी मोटिवेट से ये वीडियो मैं बनाया हूँ। और चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।